लग रही हाँ, है। बातें सबसे करवा लो, हाँ। काम अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं मसाइल के हवाले से। ख़ास तौर पे जो अवामी मसाइल होते हैं प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं और साथ साथ बात होती है कुछ ख़बरों के हवाले से। ख़बरों में आजकल एक मौजू ज़ेर गर्दिश है और वो है जनाब करप्शन के हवाले से। जो करप्शन का जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गिरती जा रही है और ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। हुकूमत के लिए होनी चाहिए, बज़ाहिर तो इसका कोई इशारा नहीं दे रहे कि उनको किसी किस्म की कोई फ़िक्र लाहक है। जैसे दीगर मामलात के अंदर, माशी मामलात के अंदर और दीगर मामलात में किसी किस्म की संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया जा रहा। इस तरह की जब रिपोर्ट्स आती हैं तो हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उसका दिफा किस तरह कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं। बहरहाल हमारा सवाल ये है कि ये जो माजी में दावे किए गए थे करप्शन के हवाले से कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और कोई नया निज़ाम जो है वो वज़ा किया जाएगा और सबको, जितने भी लोगों ने माजी में करप्शन की थी उनको सज़ाएँ भी होंगी और न जाने क्या क्या, और ये मुल्क के जितने भी मसाइल हैं, महंगाई हो या कोई भी किसी भी नौइयत का मसला हो, उसकी जो जड़ थी या उसकी जो वजह बनी वो हमेशा करप्शन करार पाई। तो बहरहाल जी, अब सूरत हाल ये है कि माजी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा करप्शन जो है वो बढ़ चुकी है। आलमी जरीदे भी इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस चीज़ को तस्लीम करने में अभी तक नाकाम है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब एक बड़ी हैरान कन, वैसे तो तमाम ही स्टेटमेंट बड़ी हैरान कन है। एक स्टेटमेंट उन्होंने गुज़िश्ता दिनों दी करप्शन के हवाले से कि उन्होंने 90 दिन में करप्शन का ख़ात्मा कर दिया। अब ये किस नौइयत की करप्शन का ख़ात्मा हुआ है जिसका वो दावा कर रहे हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इसका जवाब शायद वो ना दे सकें, लेकिन ये बयान उन्होंने दे दिया है। और इससे जुड़े जो दीगर मामलात हैं वो भी सबके सामने हैं। मईशत में कहाँ हम खड़े हैं, क्या हमारी सूरत हाल है, कम बेश रोज़ाना की बुनियाद पर ही इस मामले पर गुफ्तगू हो रही है। बहरहाल ये भी समझना ज़रूरी है, इसका भी कोई जवाब नहीं है। और जिस तरह दीगर मामलात में मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, उसी तरह इन मामलात पर भी हुकूमत का अभी तक यही जवाब है। तो बहरहाल कोशिश करते हैं इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू की जाए और इसके साथ साथ दीगर मामलात हैं वो भी आज ज़ेर बहस आएंगे। स्टूडियोज़ में बड़े ख़ास मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा, उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर आज गुफ्तगू जारी रहेगी मईशत के हवाले से भी, और साथ साथ जो सियासी नौइयत के मामलात हैं ये भी ज़ेर बहस आएंगे। सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, परवेज़ मदरास वाला साहब, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। परवेज़ भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं और साफ बात करते हैं। इमरान हुसैन आपका नाम है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इमरान भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। परवेज़ भाई, बिला ताख़ीर मैं चाहूँगा ज़रा इस मौजू के ऊपर आ जाएँ कि ये करप्शन के हवाले से जो सूरत हाल रही है ये आपके सामने है। आपने देखा जो कुछ हुआ है, करप्शन के बड़े दावे किए गए थे इसको ख़त्म करने के लिए। क्या कुछ अब तक हुआ है? मेरे ख्याल में दोहराने की तो ज़रूरत नहीं है। आप क्या समझते हैं, जैसे खान साहब ये फरमा रहे हैं कि 90 दिन में उन्होंने कोई करप्शन ख़त्म की है, किस नौइयत की है ये अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन 90 दिन में जो वो करप्शन उन्होंने ख़त्म कर दी। ये ज़रा फरमाइएगा कि आपको ये बात समझ में आती है, अगर समझ में आती है तो ज़रा हमें भी इसको समझा दें जी। शुक्रिया यासिर। देखें, खान साहब के ऐसे तो बहुत सारे वादे थे, आपके नौकरियां देने के वादे थे, घर बनाने के जी। वादे थे, ठीक है ना, वो वादे वफा ना हुए। करप्शन का जो मामला जो है ना, ये कोई किसी के एक इंसान के बस में नहीं है। जी। जो करप्शन करता है ना वो उसके बस में है कि वो जो लेने वाला और देने वाला जो है ना, दोनों अपने ये फैसला कर लें कि भाई हमें जो है ना किसी को कोई रिश्वत नहीं देनी है, बिल्कुल ठीक ना है। हमें करप्शन नहीं करनी है। ये उनका मामला है। ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में तो इमरान खान अगर कहते हैं ना कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब
कि भाई 90 दिन में मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा या ख़त्म कर दी है, मेरे ख्याल में वो कोई एक फैंटेसी वर्ल्ड में सोच रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। आज भी जो है ना लोग इसी तरह से बेचारे परेशान हैं, रो रहे हैं। आप किसी भी एरिया में चले जाएं, कोई भी, मैं आपको नाम नहीं लेता हूं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी भी एरिया में चले जाएं, आपका वही हाल मिलेगा जो पहले था। अच्छा, ये इसका करप्शन जो है ना कोई एक दिन में आपका नहीं हो जाता। ये सारा करप्शन जो है ना पिछले सालों की जो हमारी जो बैड एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसकी वजह से है, और फिर इसके बाद महंगाई, फिर इसके बाद बैड एडमिनिस्ट्रेशन ही जो है ना ये करप्शन को जो है ना आपको आगे बढ़ाती है। इसमें गवर्नमेंट ने कोई ऐसे इदारे हैं, गवर्नमेंट के पास एंटी करप्शन भी है, FIA भी हैं, मगर उन्होंने उनको करप्शन के ख़त्म करने के बजाय ना उनका डायरेक्शन जो है ना कहीं और कर दिया है। उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में उनकी ना ड्यूटी लगा दी है कि भाई तुम उधर काम करो। तो जाहिर बात है कि अब वो डिपार्टमेंट के जो भी स्टाफ हैं वो उधर काम करेंगे, तो ये करप्शन की जो डिपार्टमेंट की करप्शन है वो कौन ख़त्म करेगा और उसको कौन मॉनिटर करेगा। तो बहरहाल ये तो मेरे ख्याल में सच बात तो मेरे ख्याल में मैं तो नहीं समझूं, क्योंकि हम तो ये दुनिया में न्यूज़ देखते हैं, बल्कि अखबार में आप देख लें कि अखबार में हमारी जो रैंकिंग है करप्शन में वो कहाँ जा रही है। अगर हम ये दावा करते हैं कि भाई हमने करप्शन ख़त्म कर दिया, तो अखबार में जो रैंकिंग है या तो फिर उसको चैलेंज कर दो भाई जाके कि भाई ये क्या है। वैसे देखें, हम तो कारोबारी हैं, हम तो हर वक्त हम तो ये फेस करते हैं कि भाई ये जो है ना, और जो दूसरे हमारे जो लोग हैं जिनसे बातें हो रही हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई इतना अभी हिसाब किताब जो है ना वो चल रहा है, ऐसा कोई है कि जड़ से नहीं उखड़ गई है और रैंकिंग में कोई ऐसी बेहतरी भी नहीं आई है। तो यार ये तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर डिपार्टमेंट खोला है तो उनको एक्चुअली उस एरिया की रिसर्च करनी चाहिए और करप्शन का खात्मा करना चाहिए, ना कि उनका डायरेक्शन कहीं और कर दो और उनका जो बेसिक काम है वो छोड़ के कहीं और कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर करप्शन तो कभी ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, ये फरमाइएगा कि ये हुकूमत चाहे कोई भी हो, जो हमारे इदारे हैं, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं, काम करने का तरीका एक जैसा ही है और हर दौर में ऐसा ही रहा है। वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आप देख लें, कोई ज़्यादा सूरत हाल जो बेहतर नज़र नहीं आई है, और करप्शन जो सबसे ज़्यादा जहाँ पनपती है ये वही जगह है। ये ज़रा फरमाइएगा कि इस तमाम मामले को कंट्रोल करना किसी भी हुकूमत के लिए कितना मुश्किल है, कैसे इसको ठीक कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कहा जाता है आबे का आबा ही बिगड़ा हुआ है, मामला कैसे सही होंगे, ये ज़रा फरमाएं। देखिए यासर भाई, करप्शन को समझना पहले पड़ेगा। करप्शन दुनिया भर में कहीं ज्यादा कहीं कम, ठीक है। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो हमारे यहाँ कहीं ज्यादा है, ठीक है। अब जिस चीज का आप ज्यादा शोर मचाएंगे ना, जो पिछले अदवार में नहीं था, तो रेट करप्शन का कम था, ठीक है। अब कहीं जाते जो पहले 100 रुपए मांगता था, कहते यार सख्ती बढ़ी है, 200 रुपए मांगता, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अब वो बढ़ गई है, तो रेटिंग इस वजह से हुआ है। करप्शन पे काबू करने का तरीका ये है कि पहले मुझे अपने अतराफ देखना है, ठीक है। मतलब वो कहते हैं ना कि एहतसाब मैं घर से शुरू करूँ। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल, ठीक है ना। अब बिलफर्ज मैं आपके चैनल आता हूँ, मैं बोलता हूँ यासिर भाई ये 3 आदमी जो है ना सही नहीं, करप्ट है आपके ऑफिस में, ठीक है, ठीक है। आप कहते हैं ठीक है मैं लेता हूँ एक्शन। मैं 3 महीने बाद आता हूँ, वही आदमी बैठे हैं, मैंने यासिर भाई आप, हाँ यार देख रहा हूँ मैं। फिर 3 महीने बाद आता हूँ, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, नॉट विद देम। अब खत्म करने का जो मामला है, खत्म नहीं होती बात, बड़ी सिंपल सी है, बिल्कुल ठीक है। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी टीम चाहिए, ठीक। पहले जो आपकी टीम होगी ना उसकी विल चाहिए, जो हमारी, अच्छा इस गवर्नमेंट में खासियत ये है, काम कुछ नहीं करना, बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, एक दिन में 3 मिनिस्टर कर रहे हैं, काम नहीं है, ठीक है। आज भी नवाज शरीफ बुरा है, वो बुरा है तो एक्स बुरा है तो वाई बुरा है, आपने क्या किया, तो ये बात ना करो, क्योंकि हमारे एक बड़ी अच्छी हमारे एक तरीक़ाकार है कि आप पूछेंगे ना आपने क्या किया, तो उल्टा आपसे पूछेगा आपने क्या किया, तो वो अपना जवाब देने को कोई तैयार नहीं है, ठीक है ना। वो आपसे पूछने का, अरे भाई मैं 5 साल पहले, ठीक है, मैं अब दोबारा आऊंगा तो पूछता आपने क्या किया, तो मुझसे 5 साल बाद पूछो। अरे तो 5 साल बाद आप मिलेंगे कहाँ जो पूछे आपसे, 5 साल बाद तो आप लंदन होंगे या अमेरिका होंगे, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि मैंने एक ये बात अपने कुछ पार्लियामेंटेरियन दोस्तों से 2 साल पहले कही थी कि ये बिल आप लेकर आए ऐसा कि जो भी गवर्नमेंट पोस्ट में है, सिविलियन है या ब्यूरोक्रेसी में, अगर वो जैसे गवर्नमेंट से हटता है या नौकरी से हटता है, 1 साल तक पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता वो,
बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा उसके 1 साल बाद वो क्लियर होगा सब चीजों से। अगर ये करप्शन को रोकने का एक तरीका है, मैं आपको एक वे बता रहा हूँ, वो डरेगा। दूसरा तरीका ये है जजा और सजा का। बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ जजा और सजा का नाम तो है, कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा। आज आप देख लें वो एक केस है इस्लामाबाद का जाफर वाला जी, क्या हुआ भाई, सब था, काले कतल था, लेकिन वो चल रहा है। तो इसलिए करप्शन वाला भी बोलता है, करप्शन करता है, उसी पैसों पे से नैब को देके वापस आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर कैसे करप्शन रुकेगी? उसको पता है 100 रुपए कमा रहा हूँ, 50 रुपए देकर आ जाऊंगा, ऐसा ही। ठीक है ना। आप करप्शन का जो हल करने का तरीका है वो ये है, आप अपने इदारों को सही करें। आप अपने इदारों के जो हेड लाते हैं ना, उनको सही लेकर आए, ठीक है ना। यहाँ पे आप हेड लेकर आते हैं जो वो चले हुए कारतूस जिसको कहते हैं, जी, तो फायदा क्या है? बिल्कुल आपने कहा था मैं लेकर आऊंगा राइट मैन फॉर द राइट पोस्ट। मुझे आप एक आदमी बता दे जो राइट मैन फॉर द राइट पोस्ट था। बिल्कुल एक किसी भी इदारे में बता दे। नहीं, एक इमरान साहब लाने की कोशिश तो की गई थी, जैसे मुझे याद है खान साहब ने कहा कि पुलिसिंग के हवाले से खास तौर पे नासिर साहब आए थे वो जी, तो वो उनको लेकर आए, लेकिन क्या हुआ, वो आपका सिस्टम ऐसा था वो नहीं डिलीवर कर सके, केसेस आफ्टर केसेस आते रहे, कोई फैसला नहीं हुआ। इनसाइड स्टोरी ये है, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन जब वो कोशिश करेगा तो आपसे अप्रूवल मांगेगा। बिल्कुल ऐसे ही। वहां उन्होंने खान साहब को चीजों की अप्रूवल, खान साहब ने अप्रूवल नहीं, वो चला गया। भाई अब मैं कुछ सही करने जाऊंगा तो मुझे कुछ मेजर स्टेप्स, ओवरहॉलिंग जिसको आप कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, ओवरहॉलिंग में करना चाहते थे वो, ओवरहॉलिंग आपने करनी, क्योंकि पंजाब की जो सियासत है वो थाना और पुलिस पे है, वहाँ बेस करती है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर वो निकल गया ना हाथ से उनकी, तो वहाँ की सियासत खत्म है, खत्म हो जाएगी। वो खान साहब समझते थे खैबर पख्तूनख्वा में ये सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पंजाब में क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, बिल्कुल सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी वो SHO मेरा होना चाहिए, DIG मेरा होना चाहिए, SSP मेरा होना चाहिए। जब वो नहीं है ना तो वो कहता है मेरा MP बनने का फायदा क्या है, मेरा MLA बनने का फायदा क्या है, वो यहाँ पे देखते हैं। लेकिन करप्शन जो आपने कहा खत्म, तो दुनिया में कहाँ खत्म हो गई भाई? मैं अमेरिका में रहकर आया हूँ, जी जी, बिल्कुल। अमेरिका में रिश्वत ऊपर लेवल पे भी है, नीचे हमारे यहाँ नीचे लेवल भी खत्म, लेकिन आपकी विलिंग जो थी वो विलिंगनेस भी आपकी नहीं थी, क्योंकि आपने राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं लगाया, आज तक नहीं लगाया, आज भी नहीं। आज अभी देखें जो नए चेयरमैन हमारे आए हैं साहब के, वो सिंध हाई कोर्ट के फैसले उनके खिलाफ है, आपने रिकॉर्ड निकाल के देख लें, तो है ही नहीं। जब आप बातें तो करो, बहुत तो भी बोल दूं आपको, यासिर भाई सुबह चांद तारे ले आऊंगा, बोलने को तो मैं बोल सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल वो होता नहीं है। खान साहब ने जो इलेक्शन से बातें की थी, लोग बोल रहे थे, मुझसे पूछते, मैंने कहा ये बातें बाय द बुक कर रहे हैं, मुल्क बाय द बुक नहीं चलता, ठीक है ना। आपको राइट भी जाना पड़ता है, लेफ्ट भी जाना पड़ता है। अब खान साहब किसी दिन आते हैं, चाइना भी चले जाते हैं, फिर वो ईरान भी चले जाते हैं, फिर वो सऊदी भी चले जाते हैं, सब सिस्टम सही है, तो हम लोग भी एक्सप्लेट हो गए उस चक्कर में, ना चाइना का सिस्टम अडॉप्ट कर पा रहे हैं, ना सऊदीया का, ना ईरान का, हमें पता ही नहीं चल रहा हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत खूब, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है। परवेज भाई, बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही भी इमरान भाई ने की है, और बहुत खूब निशानदेही की है कि यही हमारा कुल मामला रहा है। अब मसला ये है कि आपको कहीं तो बैठ के सोचने की ज़रूरत है ना, कि चलें अगर हम अपना मौशी मामलात में अगर बेहतरी नहीं ला सके, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी हुकूमत के लिए, पूरी दुनिया में जो इस वक्त सियासत हो रही है उसका महवर और मरकज़ मईशत ही है, कि मईशत को ठीक करेंगे खुद ब खुद हमारी जो पोजीशन जो है वो मेंटेन हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी मामले में आप देख लें, चाहे सियासी नौयत के मामलात हों, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हों, मैनेजमेंट के इशूज़ हों, इकॉनमी के इशूज़ हों, या और दीगर मामलात हों, कहीं पे कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई। क्या ये सिर्फ हमें नज़र आ रहा है या वाक़तन ऐसा है? ये फरमाइए। देखिए यासिर, मामला जो होते हैं ना, ये गवर्नमेंट में जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे मामला हैं, और इकोनॉमी जो है ना उसको अगर सही करना है ना, तो आपको इकोनॉमी के जो जितने पुर्जे होते हैं ना, वो सारे आपको एक तरफ से उसको सही करना पड़ता है, एक डायरेक्शन में उसको डालना पड़ता है। अच्छा, सबसे बड़ा जो मसला हमारे पास अभी फ़िलहाल है ना, वो ये है कि हमारे पास एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट के नंबर्स जो है ना बहुत ही कम है। जब तक आपके एक्सपोर्ट के नंबर्स ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, और देखें ना इंपोर्ट है आपकी, तो सबसे बड़ा डेफिसिट तो यही, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में यही कह चुका हूँ कि भाई अगर आपका एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, आपके पास पैसे होंगे नहीं कि आप उसके बिल को जो है ना ऑफसेट कर सकें और फिर आप हमारी नेशन के ऊपर पैसे खर्च कर सकें। जब आप
पैसे नहीं खर्च करेंगे तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी। और फिर इसके बाद गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना, वो आप देखेंगे यार, वो हर 6 महीने के बाद तो जो है ना, पता नहीं वो पॉलिसीज चेंज करते हैं। कभी वो सेल टैक्स लगा देते हैं, कभी वो सेल टैक्स गिरा देते हैं, कभी कोई मिनी बजट आता है तो वो उसकी वजह से वो चेंजेस कर देते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी नहीं है। एक कारोबारी जो है ना, वो ये चाहता है कि भाई यार मुझे जो भी करना है ना, एक दफ़ा बजट करो और आप मुझे 1 साल के लिए तो दे दो। पहले देखें अयूब खान के ज़माने में होता था कि यार वो महबूब हक साहब ने जो है ना, वो 10 ईयर्स 5 ईयर्स की प्लानिंग होती थी। अब हमारे पास उस किस्म की प्लानिंग है ही नहीं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आप चाइना चले जाएं, मैं तो ये कहता हूँ गवर्नमेंट के जिनसे भी मिलता हूँ ना, जो भी हमारे हल्के में होते हैं या जिनसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैंने बोला यार आप किसी एक कंट्री को जाके ना, जो सक्सेसफुल कंट्री है ना, उसको देख लो कि उसने कैसे जो है ना तेजी दिखाई और कैसे उन्होंने अपने जो है ना कामयाबी हासिल की है, और आप उनको बस फॉलो कर दो जो अच्छी अच्छी बातें हैं। यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द होल व्हील, ठीक है ना। मगर हमारे पास यही है कि उन्होंने प्लानिंग करते हैं, 5 साल की प्लानिंग करते हैं, 10 साल की प्लानिंग करते हैं, और ये कहते हैं कि भाई हमें 10 साल में कहाँ होना है। मैं गया था शंघाई, ठीक है ना, तो मैं वहाँ उनके एक डिपार्टमेंट में गया था, उन्होंने पूरा शंघाई का मुझे एक पूरा मास्टर प्लान दिखाया। उसमें पता था कि बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग है ना कहाँ बनेगी, उसकी हाइट क्या होगी, उसके आसपास क्या डेवलपमेंट होगी, और पूरा उन्होंने अपने 5 साल का प्लान दे दिया। हमारे यहाँ तो ये है ना कि ना तो हमारी कोई टाउन प्लानिंग है, ना कोई मनसूबा बंदी है, ना हमारे जो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स हैं उसके लिए कोई आपने मनसूबा बंदी की है। हर 3 महीने 6 महीने के बाद अगर आप चेंज कर लेंगे तो इसका मतलब है कि वो चीज़ जो आगे बढ़ने वाली है ना, वो फिर रिवर्स गियर लगा के पीछे हो जाती है। तो आप कहते हैं कि भाई स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छे हों, वो उस वक्त तक अच्छे नहीं होंगे जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, इकोनॉमिक इंडिकेटर को राइट डायरेक्शन में नहीं रखेंगे, आप बार बार चेंजेस नहीं लाएंगे। देखिए मैं भी अगर एक दवाई खाता हूँ तो डॉक्टर मुझे बोलता है यार 3 हफ्ते की दवाई है, भाई 3 हफ्ते की दवाई खा लो, फिर मेरे पास आना तो मुझे पता चलेगा कि भाई क्या हुआ। आप 3 हफ्ते दवाई खाते नहीं हो, ठीक है, और फिर डॉक्टर के पास जाते हो, क्या मेरे तो पेट में अभी तक दर्द है, तो डॉक्टर ने बोला दवाई खाई थी, तो उसने बोला कि नहीं मैंने तो नहीं खाई थी। और तो भाई तुम फिर मेरे पास क्यों आए, पेट में तो दर्द होगा। तो यही हिसाब किताब हमारी गवर्नमेंट का है कि भाई आप अपने जो है ना किसी कारोबार में, कोई भी कारोबार आपके भी, आप एक चार्ट बनाओ, ठीक है ना, जिसमें आप टिक टिक करते जाओ कि इन्होंने जो है ना जब से आए हैं कोई ऐसे कारोबार को आगे बढ़ने का मौका दिया है कि नहीं दिया है, और कितनी दफा इन्होंने क्या क्या चेंजेस लाई हैं, एक चार्ट बना दें और आप उसको देखेंगे भाई इस तरह का से मुल्क चलता है क्या। यानी कि आप एडहॉक बेसिस पे डिसीजन लेते हो और कारोबार का सत्यानाश कर देते हो। कारोबारी तो देखो अपनी जेब से पैसा लगाता है, उसकी तनख्वाहें फिक्स होती हैं, कोविड का मामला है फिर भी उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया। गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई एक पॉलिसी बनाए और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए। देखें कारोबार जो है ना, फैक्ट्री लगती है ना, तो फैक्ट्री एक दिन में नहीं लगती है। फैक्ट्री बनाने में आपको 3 से 4 साल लगते हैं, फिर 2 साल तो आपकी जो है ना आपकी वो ट्रायल प्रोडक्शन होती है, और फिर आप उसको ब्रेक इवन करते हैं, फिर इसके बाद 5वें साल में आप प्रॉफिट देखते हैं। अब गवर्नमेंट अगर हर 6 महीने के बाद जो है ना पॉलिसी चेंज करेगी, मैं फैक्ट्री बनाते बनाते जो है ना पता चला कि वो पॉलिसी 6 दफा चेंज हो गई, और मैं जब फैक्ट्री बनाने जाऊंगा तो खाया पिया कुछ नहीं, मेरी तो फैक्ट्री का स्ट्रक्चर बना पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं भाई, गवर्नमेंट ने तो पूरा चेंज ही कर दिया। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि भाई एक कुछ साल पहले की बात है कि जब हमारे यहाँ ओपन पॉलिसी थी कि भाई इंपोर्ट कर लो सारा, ठीक है ना, कोई बात नहीं हमारे पास तो बहुत पैसा है, भले हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। एक साहब ने बहुत अच्छी फैक्ट्री लगा दी, ठीक है ना, वो बेचारे ने 3 साल अपनी मेहनत से अपने पैसे लगाए, ठीक है, बैंकों से भी कुछ लिया होगा, फैक्ट्री लगा दी। इसके बाद पता चला कि यार वो जो इसने जिस चीज की फैक्ट्री लगाई है ना, 3 साल के बाद गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट की जो है ना इंपोर्ट फ्री कर दी गई भाई, जिसको मंगाने मंगा। वो फैक्ट्री बड़ी भी, अब पता नहीं क्या करा उसने, पता है उसका, उसने उसको वेयर हाउस बनाया, किराए पे दे दिया, जहाँ 300 बंदे वहां काम कर सकते थे उस फैक्ट्री में, प्रोडक्शन होती तो गवर्नमेंट का कुछ रेवेन्यू मिलता, और फिर वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट
एक्चुअली सम प्रोडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री में। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, उसका आप देख लेंगे मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। और फिर अगर वो फैक्ट्री का तो भाई जनाजा निकल गया, वो तो अभी उसने क्या करेगा, उसको वेयर हाउस बनाया, अब वो सारा इम्पोर्ट हो गया। एक बंदे ने 3 साल मेहनत की और उसका हुआ क्या 3 साल के बाद। तो ये गवर्नमेंट ने जो है ना, इस गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में जो है ना, इमरान भाई ने जो बातें कही ना कि उनके पास जो लोग हैं वो ज़्यादातर उनका फोकस वही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। देखें, एक डिपार्टमेंट होता है, सब चीज़ का एक डिपार्टमेंट होता है कि आपको जितना भी लोगों को पकड़ना है, आपके पास एक है ना डिपार्टमेंट, ठीक है ना, नैब है, ठीक है ना, ऐसे इदारे हैं जो आपको उसके लिए आपने वक्फ किए हुए हैं। बाकी जो दूसरे एरियाज हैं, आप उसको तो देखो, मुल्क की तरक्की को देखो, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखो, उसकी कंसिस्टेंसी को देखो, दूसरे काम क्या करने हैं, लोगों की परेशानी देखो। यहाँ गैस तो होता नहीं है, कराची में ना गैस है। आप लोगों को बुलाते हैं कि यार बाहर से लोग इन्वेस्टर आ जाएं, ओ भाई क्या इन्वेस्टर खाक आएगा यहाँ? यानी कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, साफ सफाई नहीं है। मैं क्यों भाई यहाँ अपने फैक्ट्री लगाऊंगा, ठीक है ना? डॉलर का पता है कि आज मैं पैसे $1,00,000 लेके आता हूँ, पता चले $150 है, जब एक ना 2 साल के बाद पता चला कि वो $200 हो गया, मैंने कमाया तो क्या, मेरी तो डिप्रिसिएशन हो गई, मेरी तो अपने करेंसी की। तो ये मामला इस तरह से सॉल्व नहीं होते। इनके लिए जो है ना बहुत बड़ी इनको एक इकोनॉमिक टीम बिठानी पड़ेगी और लाइक माइंडेड लोग चाहिएंगे और सुलझे हुए लोग चाहिएंगे, सुलझे हुए लोग। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टाइम अब गुजर चुका है, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से ये बात सोच रहे थे कि इसके ऊपर शायद कोई प्लानिंग हो, लेकिन वो जो लोगों की टीम जिसका तस्करा भी आपने किया है वो तो उनके पास थी, नतीजा जो निकला वो आपके सामने है और इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। इमरान भाई, ये ज़रा बताइएगा कि वो अभी फाइनेंस के लिए आपने जिनको रखा है वो ये फरमा रहे हैं कि जी अगर टैक्स अदा नहीं करोगे तो फिर अदालत में जाना पड़ेगा और ये जाना पड़ेगा। ये किस किस्म का एटीट्यूड है? और ये ज़रा फरमाइएगा कौन सा ऐसा शख्स है जो टैक्स पाकिस्तान में अदा नहीं कर रहा, ये बताइए। पहले तो मैं भाईजान की बात को कंटिन्यू करूंगा। जो फैक्ट्री की इन्होंने एक बात की, फिलिप्स इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। फैक्ट्री टीवी उन्होंने बनाने शुरू किए तो वहाँ बाहर से बटुआ उनको फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। ऐसा ही उस साइड ऐसा ही हमारे यहाँ पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं होती। अब अभी जो आपने बात की इंपोर्ट की, तो आप ऐसा ले लें कि 1 महीने से सिंध में गैस नहीं है, ठीक है, ऐसा ही एक्सक्यूज मी, हालत खराब है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, ठीक है। अब परसों में बैठा हुआ था किसी खाने में, टेक्सटाइल वाले भी थे, तो मैंने कहा यार चलो 1-2 महीने की बात है, सही हो जाएगा। तो एक आदमी बड़े गुस्से में, कौन सही करेगा? बिल्कुल ठीक। क्या मतलब? कह रहे जिसने मैच क्रिएट किया है वो तो अभी तक वजीर है। बिल्कुल ठीक है, आप कम से कम उसको ही हटा देते, आपने नहीं हटाया तो हमें तो एतबार नहीं, कौन सही करेगा? मैंने कहा नहीं, ये सर्दियों का नहीं, ये मैनेजमेंट का मसला, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ। तो मैंने कहा कि यार हमें होप्स तो हमारा मुड़ गया है। कह रहे होप्स की बात नहीं है, बात ये है, आपको बता दो नूरियाबाद में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने जा रही थी, $235 मिलियन का सामान वो लिया है और उसने रोक दिया फिर जी कि इस इन एनर्जी के जो सूरत हाल है, मैं अब काम करूं या ना करूं, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जी, ठीक है ना। दूसरी बात जो आपने कही कि इनके यहाँ मसला ये है इस गवर्नमेंट का कि जैसे उन्होंने बोला नैब है तो नैब का मिनिस्टर बोलेगा, यहाँ पे जो है वो अभी वसाइल का मिनिस्टर भी विक्टिमाइजेशन कर रहा है, खुराक का मिनिस्टर भी विक्टिमाइजेशन कर रहा है, उसको अपना कुछ नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे एक बात बताएं, आपको याद होगा भाईजान को सरवर साहब का बयान जी पायलट्स का क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, नो रिजल्ट। अब तक हम यूरोप में जो लोगों ने आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन लगा दिया जी। तो ये जो हुकूमत कर रहे हैं, असल में जो इन्होंने कहा ना, जो आप बोल रहे हैं जो सही हुआ, मैनेजमेंट टीम है, आप बोल रहे नहीं है, एक आपको पता होगा इनको टेक्सटाइल के लिए एक टीम बनी थी जिसमें अलकरम वाले और कुछ लोग जी। लेकिन मैं सब कुछ रह के आपको बता दूं और आप उस पर अमल दरामद ना कर दो, मैं क्या करूंगा? बिल्कुल ऐसा ही, यहाँ पे अमल दरामद नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ के हवाले से, अफेयर्स के हवाले से। इश्यूज़ तो ये बन गए हैं और इन मामलों को कैसे हल किया जाए इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान भाई ज़रा ये फरमाइए, आपने कुछ देर पहले जैसे निशानदेही की टीम होनी चाहिए किसी भी काम के लिए, और दूसरा ये कि एक विल होनी चाहिए थी। इस गवर्नमेंट के साथ लोगों को बहुत ज़्यादा होप्स थी। उसकी वजह ये थी कि इससे पहले जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स यहाँ पर रहे ना, उन्होंने लोगों को ख्वाब दिखाए थे। ये वाहिद गवर्नमेंट थी जिसने ख्वाबों की ताबीर बता दी थी कि ये होगा, और नतीजा जो निकला वो आपके सामने। बहुत बुरी तरह से लोग मायूस हुए। अब बजाय इसके कि मामलों को हल करने के लिए अभी जो थोड़ा बहुत टाइम रह गया है, इसमें भी अब एक नई बहस का जो है वो आगाज़ हो गया कि जो आपका पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको अगर चेंज कर देंगे, कोई और अगर यहाँ पे कोई प्रेसिडेंशियल अगर सिस्टम आ जाएगा तो हो सकता है कि मामला ठीक हो जाए। अब इस तरह की बातें हो रही हैं, आपके ख्याल में ये काम कर सकता है ये फॉर्मूला? ये ज़रा फरमाइए। सर मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट सिस्टम एक और डिजास्टर है मुल्क के लिए। ठीक है, ठीक है, ये सिस्टम सही हो सकता है। पहले वालों ने जो ख्वाब दिखाए थे ना, तो उन्होंने टीम भी बनाई थी। ठीक है, ठीक है, लेकिन टीम क्या थी, वही 25 साल से चले हुए लोग। ऐसा ही ये भी जब आए इन्होंने भी वही क्या टीम बनाई, वही लोग ले लिए। बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने मुझे बताइए, पुराने नए लोगों को कहाँ चांस दिया? जी, थिंक टैंक्स आप बनाते, बिल्कुल नए ऐसा लोगों को लेकर आते, यंग जनरेशन को, या जो स्मॉल बिजनेसमैन है जो खुद से खड़े हुए हैं, जिनके अब्बा दादा 40 बार आगे नहीं गए फैक्ट्री, वो खुद से, वो जो आपको सोच देता ना, जो एक नई सोच देता टेक्नोलॉजी में या फैक्ट्रीज में, वो पुराने वाले नहीं दे सकते। उनको जरूरत नहीं है, वो खा रहे कमा रहे, उनकी गाड़ियां चल रही, उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनमें नहीं है, बस उनको सीट मिल रही है, वो खुश है। तो मैंने कहीं मशवरा किसी गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब है हमारे, एक साल पहले दिया था कि नए लोगों को लेकर आए। अब जैसे हमारे यहाँ रियल एस्टेट में वैल्यूएशन आती है एफबीआर की। अब एफबीआर की जो वैल्यूएशन आती है वो आती है इस्लामाबाद से। ठीक है, 36 दफा हम कह चुके हैं भाई, यहाँ पे कराची एफबीआर का जो ऑफिस है वहाँ पे अब एक टीम बना, 3-4 आदमी हमारे ने 2-3 उनके रखे, वैल्यूएशन हमसे स्टेक होल्डर से मिलके करें। ठीक है ना। इसी तरह मैं बोलता हूँ टेक्सटाइल की जो मसाइल आपने हल करने हैं, बड़े वालों सेठों के पास ना जाए, उनको तो उनके लिए सारे मसाइल हल शुदा है। बिल्कुल ऐसे आप मिडिल क्लास में छोटे बात है, वो जो आपको हल देगा ना वो कोई और नहीं दे सकता। बहुत अच्छी। तो आपको जो मिडिल रूट से आपको जो बंदे आएंगे ना, वो सही मसाइल का हल देंगे, क्योंकि उनको वो आप क्या कहते हैं कि स्ट्रीट स्मार्ट जिसको कहते हैं, वो जो आपको हल देगा वो सेट नहीं देगा। इकोनॉमी अभी भी सही हो सकती है हमारे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में की खूबी है कि टर्न अराउंड बहुत अच्छा करते हैं हम लोग, चाहे बेनज़ीर का वाक़या हो, मुशर्रफ वाला हो, कुछ भी हो। लेकिन फिर वही बात है, हमें सपोर्ट चाहिए, विल चाहिए। विल यहाँ मसला ये है कि चंद लोगों हैं, वो चंद लोग फैसले करते हैं, सुबह के वो फैसले हम पे वो कर दीजिए। उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? कभी किसी ने पूछा, जो अभी आपका मिनी बजट आया, IMF तो आपने लोकल में से कौन सी माशी टीम थी आपकी जिसने आपको मशवरा दिया? आप मुझे बता, 10 नाम बता दीजिए। वो वहां से आया, उसको 2 लफ्ज ऊपर 2 लफ्ज नीचे के, तो इस तरह मुल्क नहीं चलते मेरे भाई। आपको यहाँ पे लोकल स्टेक होल्डर्स को, मतलब लोकल स्टेक होल्डर से मतलब है कि आपकी ऐसी होनी चाहिए टीम, माशी टीम, जिसको नीचे बादराबाद पे ठेले वाले का भी पता होना चाहिए, तब आप कामयाब हो सकते हैं। वरना उसके अलावा अगर आप बात करो जी, वो जो उसकी जिसकी फैक्ट्री में 5000 मजदूर हैं, उससे आप मशवरा मांग रहे हो, तो फिर फायदा नहीं है। फायदा जैसे अंडे का था ना, कि अंडे डजन से मिलते हैं कि किलो से मिलते हैं, फिर ये पता ही नहीं है आपको। अब जब वजीर को ये भी नहीं पता, तो आपको इन चीजों को हटाना है, आपको नीचे रूट टेबल से लेकर आना है। कुछ लोग आए पीटीआई में रूट टेबल से, लेकिन वो भी रंग में रंग गए, ऐसा ही जैसे हमारी कराची के अंदर नीचे साइड, लेकिन रंग में रंग गए। एक तो रंग में रंग क्यों जाते हैं आप, वजह क्या है? वजह ये है कि ऊपर जाते हैं जब, वो तो जो बाबू हैं वो आपका दिमाग खराब करते हैं। ठीक है ना, वो असल जो आपको बेड़ा गलत करते हैं वो बाबू करते हैं। तो बाबू को आपको लगाम डाल दी, उसके लिए आप इशरत भाई को देखा। शायद ये भी हो सकता है कि आपकी जो आप समझ लीजिए पॉलिटिकल ग्रूमिंग जो है वो नहीं हुई। ये बड़ी माजरत के साथ बड़ा तल्ख जुमला है, लेकिन ये हकीकत है कि ये सारे वक्त और हालात की पैदावार है। कोई भी ग्रूम नहीं है, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग, जो ट्रेनिंग अगर ऐसी होती है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की सतह से होती है,
वो नहीं हुई हुई, ये सब हालात की पैदावार आपको तो है। पता नर्सरी कहाँ है, जी सबको जी, पता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बात ये पॉलिटिकल ग्रूमिंग का मसला ये होता है, वो वहाँ होती है जहाँ पे आपने स्टूडेंट्स फेडरेशन बैन कर सिस्टम से आती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा वहाँ ही से है। निकलते वो सिस्टम लीडर, तो बिल्कुल आपने पैरालाइज ये है। बैंक्स की और इसकी जी, बैन, जी। तो कहाँ से लीडर निकलेगा? नहीं आएगा, आप नहीं कहाँ से लेकर आओगे? बिल्कुल ऐसा वो ही। सुबह उठा, उसके मोहल्ले ने जितवा दिया, बोला वाह वाह, उसको पता ही नहीं है। बिल्कुल मैं ऐसे ही। आपको बता दूं, मैं असेंबली जाता रहता हूँ, मजाक के अलावा मैंने 5 MP ऐसे देखे हैं कि उनको पता ही नहीं है आइन में क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं। कैसे? वो दूसरे पूछे यार ये पढ़ेंगे कैसे, मतलब इसका ये वाला लॉ किधर पढ़ेगा, इतने हैं। लेकिन उनको यार आप जब आए थे, जब अगर मेरी भी पार्टी है और ये फर्स्ट टाइम, जैसे आप फर्स्ट टाइम आए, तो पहले मैं एक सेशन करूंगा अपने ऑफिस में, Yes. 1 2 3 4 दिन का, थोड़ा आइन सिखाऊंगा, थोड़ी असेंबली का आदाब सिखाऊंगा, बहुत अच्छी थोड़ी बात है। उसके बाद मैं अब जो से असेंबली जाओ। कौमी असेंबली, ये चीज हमारे यहाँ नहीं है, नहीं, बिल्कुल ये आपने हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। परवेज़ भाई ये बताइएगा, अभी जैसे बात की इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इमरान साहब ने कि जनाब ये मसाइल हैं, उसमें FBR का भी तस्करा किया। अब सूरत हाल ये है शहर कराची के अंदर, कराची के जो ताजिर हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब ये जितनी भी आप पॉलिसीज़ रेगुलेशन आते हैं, ये जितनी भी टाइटनिंग की बातें होती हैं, सब कुछ वो सिर्फ शहर कराची के लिए रह गया है। क्योंकि ये अभी मैं देख रहा था फर्नीचर मार्केट में लोग बाहर बैठे हुए हैं, FBR की टीमें कभी कहीं छापा डाल रही हैं, कभी कहीं छापा डाल रही हैं। ये सिस्टम है क्या? ये पूरे पाकिस्तान में से तो कहीं रिपोर्ट नहीं होता है कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, FBR की टीमें छापे डाल रही हैं, लेकिन यहाँ सारे कारोबार जैसे तैसे चल भी रहे हैं, उसको भी बंद करने के दर पे ये मामला क्या है? ये ज़रा बताइएगा कि ये कौन सा तरक्की का तरीका है? अगर यहाँ से भी टैक्स कलेक्शन रुक जाएगी तो आप सिस्टम को कैसे रन करेंगे, ये बता दें फिर। देखें, ये हर वक्त जो है ना ये बातें होती रही हैं, और आपने पहले अभी इमरान साहब से जब जी, जी। सवाल पूछा तो आपने खुद ही इमरान बताया, खान से नहीं पूछ सकते, इमरान साहब से सवाल पूछा तो आपने यही बताया कि देखें ये यहाँ जो है ना कौन ऐसा बंदा है जो टैक्स नहीं देता है। आप पेट्रोल की अंदर आपकी टैक्स लेवी होती है, मोबाइल टेलीफोन जो भी आप करते हो ना, TV बिजली का बिल जो भी है उसमें टैक्स तो टैक्स ही टैक्स है, टैक्स ही टैक्स है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि जो कहते हैं ना कि यार आपने NTN नंबर ले लिया, तो हमने बोला हाँ भाई ले लिया जी भाई, यार अब तो तुम फंस गए, अब तो तुम फंस गए, अब तो तुम फंस गए। नहीं भाई, हमने तो NTN नंबर ले लिया भाई, हमें तो बुक को फॉलो करना है और हमें तो यहाँ कारोबार करना है। अब तो तुम फंस गए, अब जो है ना वो तुमको और नहीं छोड़ेंगे। तो वही जो बंदा था ना, जो बिल्कुल जो ऐसा था कि जो आम कारोबार कर रहा था या उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि गवर्नमेंट के साथ बुक्स पे चले, तो वो आज भी खुश है क्योंकि उसने तो NTN नंबर लिया नहीं है, कुछ भी नहीं करा है, कैश पे काम कर रहा है, ना बैंक का अकाउंट है, फिक्र ना फाका कुछ भी नहीं है उसको ना। अभी वो जिसने जो है ना NTN नंबर लिया, गवर्नमेंट की बुक्स में रजिस्टर हो गया ना, तो उसको जो है ना इस तरह से निचोड़ रहे हैं कि भाई वो आखिर वक्त तक जो है ना वो कपड़ा जब तक फट ना जाए ना, तो उसको निचोड़ते रहो जब तक आखिरी कतरा भी निकल जाए और कपड़ा भी फट जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब कपड़ा फट जाएगा ना आपका, तो इंसान फट जाएगा, तो फिर वो यही आपकी वाली बात है कि जो पैसे आ रहे होंगे ना, क्योंकि कारोबार रुक जाएगा, कारोबार का वो जो डायनामिक्स जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। तो बात असल ये है कि देखिए ये वाले जो काम पहले करने के हैं ना, वो जो है ना वो करते नहीं हैं, जो बाद में करते हैं ना वो पहले करते हैं। यानी कि अगर आपने जो है ना बुनियाद जो है ना जड़ें काटनी शुरू कर देंगे ना किसी भी कारोबार की, एक एम्पायर बना हुआ है कारोबार की जड़ें काटने, देखिए गैस नहीं देते, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं देते, फिर इसके बाद आप कहते हैं कारोबार में टैक्स भी दे दो, टैक्स भी दे दो, और फिर लोगों के पास वो फैसिलिटी नहीं है। यानी कि आपके पास स्टाफ जब आ रहा है तो स्टाफ आ रहा है तो उसका इतना बुरा हाल आ रहा है कि वो 1.5 घंटे की मुसाफत से जो है ना आपकी फैक्ट्री में काम करने आ रहा है, और फिर इसके बाद वो 1.5 घंटे की ट्रैवल करके वापस अपने घर पे जा रहा है। तो इसके जो 3 घंटे जो है ना वो तो इस मजदूरी के अलावा वो मजदूरी करिए जो रोडों के ऊपर धक्के खा के, ऐसा ही, और रोडों के ऊपर झटके खा के, ठीक है ना। आपकी रोडें ऐसी हैं कि वो बेचारा कहेगा ना कि मैं यार 1.5 घंटा, चलो कोई बात नहीं, मैं 1.5 घंटे की मसाफत तय, मगर वो इतने झटके खाएगा कि उसको नींद भी नहीं आएगी, तो आराम तो होगा नहीं। वो क्या मेरे यहाँ के प्रोडक्टिविटी होगी। तो यार गवर्नमेंट को जो काम पहले करने के हैं, ठीक है ना, वो नहीं करती, जो बाद में पकड़ने के होते हैं वो आप पहले कर रहे हैं, जिससे सारा सिस्टम जो है ना आपका खराब हो जाता है।
अब आप टैक्स को कलेक्ट करना है तो यार टैक्स की बहुत सारी मॉडलिटीज होती हैं। आपने हर तरफ जो है ना आपने एडवांस टैक्स तो आप ले रहे हैं जी। जो कारोबार चलता हुआ था ईपीजेड में उस पर आपने सेल टैक्स लगा दिया। भाई बात दरअसल ये कि देखें मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि एक बंदे ने फैक्ट्री लगाई, पता चला 3 साल के बाद वो आपने इंपोर्ट खोल दी। एक बंदे ने ईपीजेड में फैक्ट्री लगाई, पता चला कि उसके ऊपर अब टैक्स लग गया। सर यही तो उसका तो सारा सिलसिला जो है सीएनजी जब आपने लगाई थी यहाँ पर तो आपने टीवी के ऊपर इश्तिहार चलाए थे, आप खबरनामे के अंदर उसकी तारीफों में जमीन आसमान मिलाते थे। जब यहाँ पर पूरी दुनिया ने आपने वो जो है ना आपका जो गैस का जो रिसोर्स है ना आपने सारा फूंक दिया। आपने क्या करा कि लोगों की गाड़ियों में लगा के ना जो आपने वो सारा गैस जो है ना आपने गाड़ियों में खराब कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास गैस नहीं है। और भाई गैस की प्लानिंग होती है, हर चीज़ की प्लानिंग होती है। इस गवर्नमेंट ने भी आके कोई ऐसा तो नहीं किया ना कि पहले दिन आके बोला कि यार सीएनजी को ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि जितने भी जो सॉरी टू से दैट कि जितने भी ऐसे जो लोग हैं जो पॉलिटिकल एफिलिएट होते हैं वो सारे उनके सीएनजी स्टेशन बने हुए हैं। पेट्रोल पंप है, सीएनजी स्टेशन हैं, शुगर मिल्स हैं। ये किसके हैं? ये किसके हैं? बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट एरिया ने सब आम आदमी के तो नहीं है। मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ जो आपने टैक्स पे कही है, जो रास्ता भी गवर्नमेंट दिखाती है, नॉन फाइलर और फाइलर क्या है भाई? ये क्यों है? जो रास्ता गवर्नमेंट दिखाया भाई सिर्फ फाइलर होना चाहिए। अब तो नॉन फाइलर का इतना वो नहीं रहे, वो तो उन्होंने सारा जो गैप था ना वो क्लोज करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि अब तो वो एक ही नजर पे गया जिसने जो है ना जिसने वो लिया है ना एनटीए नंबर लिया है ना भाई, और उसको इतना निचोड़ दो कि वो जब कपड़ा को आप देखेंगे ना गाड़ियों में आज भी फाइलर नॉन फाइलर बिल्कुल ठीक है। ये है मगर आप ही ने दिखाया रास्ता। आप ही ने दिखाया। यार देखो ये तो अभी आप देखो कि भाई आप अब आज भी अगर कंस्ट्रक्शन होती है आप कंस्ट्रक्शन में आप कहते हैं कि भाई आप बिल्डिंग में अपार्टमेंट बुक करा दो, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आपका पैसा कहाँ से आया, एमएनएसटी। तो भाई बात दरअसल है कि आज भी एमएनएसटी के लिए दरवाजा खुला हुआ है। आज भी जो है ना जो 2 नंबर का जो पैसा है उसके लिए दरवाजा खुला हुआ है। आपने उसके अंदर कोई आपने एक लाइन तो नहीं खींची ना कि भाई बस हो गया बहुत हो गया, मगर आज भी उन्होंने वो दरवाजा खुला रखा है। पहले मैंने आपको बोला था कि यार सबसे पहले गवर्नमेंट का कोई भी आप दुनिया में देख लें जो कामयाब जो हुकूमतें हैं, कामयाब इकोनॉमीज हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इंडस्ट्री अपनी मजबूत की और एग्रीकल्चर मजबूत की। सबसे देखें आपके लोग जब मजदूरी करेंगे और जब आपका खाना फूड सिक्योरिटी आपकी हो जाएगी ना तो फिर घर भी बन जाएंगे, लोग गाड़ियां भी ले लेंगे, खुद ले लेंगे। चाइना में क्या हुआ, ऊपर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले बोला कि यार घर बना दो, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए है ना वो सारी पॉलिसीज अच्छी बना दो और जो 2 नंबर के एमएनएसटी दे दो और जिसको घर लेना है ना वो 70 वो फैक्ट्रियां चल जाएंगी। क्या वो 70 फैक्ट्रियां चलने की, वो तो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। माफिया आ गया ना, मगर सीमेंट बढ़ा दिया, स्टील बढ़ा दिया, 1 लाख बढ़ा दिया। ये प्लानिंग थी किस तरह की? क्योंकि एक तरह का कंट्रोल रखते ना। एग्जैक्टली। अब बात ये करते हैं कि भाई आपकी जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी और आपके पास सप्लाई कम होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगी तो वो तो जाहिर बात है कि डिमांड एंड सप्लाई पे और मेटल की प्राइस दुनिया भर में बढ़ गई है। मगर यहाँ इन्होंने ना इंडस्ट्री को चलाया 3.5 साल। आपने देखेंगे कौन सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की है, कौन सी ऐसी एग्रीकल्चर रेडिकल पॉलिसी की है। आज भी हम लोग चना जो है ना ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, 1 मिलियन टन तो हम लोग चना मंगाते हैं। भी आपको मंगानी पड़ती है, आलू प्याज टमाटर पड़ी हुई है, अपने पास काम नहीं है, तो बस ये है साहब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब इमरान साहब ये बताइए कि अब एक और बड़ा मसला दरपेश है और रीजन के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं ना उसका भी आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है। अब खैर ये तो बड़ी दूर की बात है क्योंकि हम तो अभी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकले, लेकिन आपकी जो नेबरिंग कंट्री ख़ासतौर पर अफगानिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है ना उसका बड़ा सीरियस इम्पैक्ट आपकी इकॉनमी पे आ रहा है। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का आउटफ्लो हो रहा है। डॉलर तो जा ही रहे थे क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि वो कैश स्टार्विंग जो है इस वक्त नेशन है, यहाँ से पैसा आपको जा रहा है, वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। फिर आपकी कमोडिटीज़ आपको शेयर करनी पड़ रही हैं। ये सारे मामलात हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे ये ज़रा बताएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, नहीं रिजॉल्व हो सके, प्लानिंग आपके पास है नहीं, ऊपर से अगर रीजन के अंदर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग है। कैसे फिर मामला आगे बढ़ेंगे ये बताएं। रीजन के जो चेंजेस है ना इसमें आपका भी कसूर है। जब अमेरिका एग्जिट कर रहा था तो आप उसके साथ बैठते किसी प्लान के तहत, ठीक है, अच्छा चले वो तो हो गया। जिस दिन उसने एग्जिट किया है आपके गवर्नमेंट लेवल पे बयान आया ये फतह हो गई और यूं हो गया और वो हो गया, तो आपने अमेरिका को भी नाराज कर दिया। अगर आप अमेरिका के साथ रहते तो अमेरिका कम से कम आपको यहाँ हेल्प आउट करता, उसको सरप्राइज करने में माशी तौर पे उसकी कंट्री को या
बदअमनी जो है उसको करके। Right. अब उसने कहा अच्छा भाई आप लोग संभाल लें। आपके से तो पहले अपना नहीं संभाल रहा जी, तो आप दूसरे क्या संभालेंगे? बिल्कुल ठीक है। तो आपने अमेरिका से बिगाड़ पैदा करके आपने ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। Right. बता दो, आज मैं आपको बता दूं, अगर बाइडेन का एक फोन आ जाए ना, 20 रुपए डॉलर गिर जाएगा आज मार्केट में। जी, इतना अहमियत है, क्योंकि चीजों की वाकयाती अहमियत होती है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर इसको संभालना है ना, तो हमने पहला काम ये करना है, अमेरिका से ताल्लुकात सही करने हैं। ठीक है। ठीक है ना, जिसके लिए चाइना भी भाई साहब हमारे के प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका का भी दौरा करना चाहिए या हाई लेवल डेलीगेशन वहाँ भेजना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान का जो मैच है वो क्रिएट किया हुआ है, बताया आपको किसका। जी, जी, तो वही सही कर सकते हैं। आपने आपकी औकात नहीं है सही करने की। Right. आप इस उसमें है ही नहीं। पहले जो हुआ था, जो आपका ही मुल्क खराब हो गया, इतने अफगानी है, ओवरलोड हो गए थे। अब दोबारा वो चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो आपको अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात सही करें और उनके साथ मिलकर आप करें तो सही होगा, वरना मैं अगर ये नहीं होगा तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। परवेज़ भाई, लास्टली आप ये बताइएगा कि जैसा भी इन्होंने निशानदेही की है कि बड़ा क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आप आ गए हैं। अब हर पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा है, आपसे भी हमसे भी हर कोई ये पूछ रहा है कि ये जो मुख्तसर सा वक्त बचा है, जो कि और ज़्यादा मुख्तसर होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज हो रही है ना, उसमें स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है कि ये मामला किसी भी वक्त जो है वो हो सकता है। तो बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, नई गवर्नमेंट आएगी, उसके लिए चैलेंजेस उससे ज़्यादा मुश्किल होंगे जो इस गवर्नमेंट के लिए थे, क्योंकि जो उन्होंने सिचुएशन जिस तक पहुँचा दिया है, तो यहाँ तक मामलात अगर आ गए हैं तो आम आदमी ये सवाल पूछता है कि फिर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है, कब बेहतर होगी? क्योंकि ये जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिस तरह के काम कर गए हैं, ये आने वाले जो कुछ करेंगे, बहुत मुश्किल सिचुएशन नज़र आ रही है। फरमाइए। देखिए, सबसे पहले मैंने जब पहले बात कर रहा था, ये कर रहा था कि जब तक आप अपनी इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स है ना वो सही नहीं करेंगे ना, तो आपके हालात कभी भी सही नहीं होंगे। ठीक। और दूसरी बात यह है कि आप जो है ना, आपने क्या करा है कि आप एक तरफ चले गए, चाइना की तरफ चले गए, और अब आपका जो है ना, जो सामने डायरेक्शन है ना, वो आप रशिया की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका जो है ना वो बहुत अरसे से हमारे साथ इन्वॉल्व है। जब से पाकिस्तान बना है ना, जब से आप अमेरिका जो है ना आपके साथ अटैच है, और आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अमेरिका के साथ। आपको इस तरीके से जो है ना तो उनका हाथ छोड़ना चाहिए, और ना ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जिससे वो आपको ये तासुर पैदा हो कि वो आपसे नाराज़ है। देखें, आप जो है ना, जब आपकी हैसियत जो है ना ऐसी होती है ना, जब मांगने वाली हैसियत होती है, जो आप पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होती है हर डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल स्टेबल। क्योंकि देखें, बात दरअसल ये है कि आपका जो है ना टेक्सटाइल का आपका 70% जो है ना एक्सपोर्ट वो अमेरिका है। आप अपने किससे आप अपने आंखें दिखाने जा रहे हैं? ठीक है। आपका 70% टेक्सटाइल। इसका मतलब ये है कि अगर आपने उनसे ताल्लुकात सही नहीं किए, और खुदा ना खास्ता अगर वो आपसे कल टेक्सटाइल आपसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी इंडस्ट्री का क्या होगा, आपका टेक्सटाइल का होगा। और कौन सी ऐसी दुनिया की मार्केट है जिसमें आप ये सारा सामान जो है ना ये आप बेच सकते हैं ओवरनाइट? आपने जो है ना वहां से नहीं हुआ तो चलो हम ना बेच देंगे। कौन सी ऐसी दुनिया है कि जहां आपको वो कंजम्पशन हो सकती है? तो देखें, हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनको ये चाहिए कि भाई ताल्लुकात सबसे अच्छे चाहिए, ठीक है ना। उनसे जो है ना इतने अरसे की जो हमारी 1965 की जब से अयूब खान का दौर था, उस वक्त से जो हमारी जो है ना ताल्लुकात चलते आ रहे हैं, उतना उन्होंने हमें सपोर्ट किया है या जो भी है, ठीक है ना। तहत हालात बदलते जा रहे हैं, नए लोग आते जा रहे हैं, नए फेसेस आते जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती जा रही है, मगर उसमें ये बात नहीं होती कि अब आप अपने उनसे जो है ना रूठ के बैठ जाएं या ताल्लुकात बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएं। तो सबसे बड़ी तो हमारे पास जो है ना एक रिस्क ये है कि अगर आपने उनसे ताल्लुकात नहीं अच्छे किए और आपका एक्सपोर्ट उन्होंने खत्म कर दिया, आप क्या करो? आप छोड़ो सब चीजों को, आप सब चीजों को छोड़ो, है ना, डिफेंस को छोड़ दो, दूसरी चीजों को छोड़ दो, IMF को छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसको सबको छोड़ दो। आज आप ये बोलें कि वो कल से कहते हैं
जैसे उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट की नाम लिया कि वो कल से कहता है कि पाकिस्तान से ये जो एक्सपोर्ट है ना, इस पे जो है ना मैं आरडी लगा देता हूँ 50%। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, वो एक्सपोर्ट तो जो है ना खत्म हो गई, बेड़ा गर्क हो गया, अभी आपसे लेंगे। तो इधर ताल्लुकात जो है ना सबसे होते हैं, हम भी कारोबार करते हैं, हमारे साथ भी इस तरह के सिचुएशन पैदा होती है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई वी क्रिएट एनिमीज या वी क्रिएट, इस तरह से हम लोग कहते हैं कि भाई उनसे बात करने के उस पर भी नहीं हो सकता है कल उनसे हमारा काम पड़ जाए, उसको हमसे काम पड़ जाए। देखें ये रीजन जो है ना बहुत ही सेंसिटिव है। अफगानिस्तान अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। अफगानिस्तान अगर स्टेबल नहीं होता है तो आज भी बहुत बड़ा रिस्क है कि वी कैन सी कि भाई वहां से कोई ऐसी तहरीक निकले कि जो दुनिया में फिर से डिस्टर्ब कर सकती है। तो हम इसने एक्चुअली ऐसे एक फायर बॉल के पास बैठे हुए ना कि यहाँ कुछ भी डेवलपमेंट हो सकती है। अगर उनके पेट भरे हुए नहीं हुए तो वो कुछ भी दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीवमेंट करने के लिए। देखें दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं कि जो भड़काने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर ताल्लुकात जो है ना आपको उनसे भी चाहिए, ताल्लुकात आपको अफगानिस्तान से भी चाहिए, और एमिकेबली आपको जो है ना चीज़ों को सॉल्व। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हमने ये कहा कि भाई ठीक है हम अफगानिस्तान से जो है ना पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है ना हम अफगानिस्तान को ये आइटम्स जो है ना हम उसको डील करेंगे, ताकि हमारा यहाँ से पैसा, डॉलर क्या होता था कि पहले डॉलर यहाँ से वहां जाता था और अफगानी वो डॉलर हमारा ही डॉलर जो है ना हमें वापस देता था और हमारी चीजें देता था, मगर आज तक उसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया। तो गवर्नमेंट ने अखबार में तो ऐलान कर दिया मगर उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो यार ये चीजें जो होती है ना इसका डिले नहीं करना चाहिए। या तो आप पहले से फैसला कर लो कि आप या क्या करने जा रहे हो या ऐलान करने जा रहे हो, तो ऐलान करने से पहले सोच लो। तो यार देखो आप उस जो अफगानिस्तान जो है ना इट्स वेरी यंग नाउ, मतलब अब जो उन्होंने जंगें लड़ ली है अब उनको जो है ना वापस आना है, एक पिक्चर में आना है, सिस्टम में, मेन स्ट्रीम में आना है। तो उनके लिए आपने जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करने के बजाय आप उनको फैसिलिटेट करो, और दूसरी फैसिलिटेशन के लिए आपको माँ बाप की परमिशन चाहिए। अब माँ बाप से भी आप आपका ये है कि भाई उनसे आप बात नहीं कर रहे हो। तो मेरा तो मशवरा ये है या मेरी तो ये राय है कि भाई ताल्लुकात सबसे अच्छे चाहिए। हम ऐसे कंट्री है, छोटे हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, हम किसी से ताल्लुकात बिगाड़ के हमें कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एसएचओ तो वही है ना, एसएचओ तो वही है। आईजी। अच्छा ये फरमाइएगा कि आप जैसे उन्होंने कहा कि आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए। देखिए ये तो तमाम चीज़ें तब मुमकिन होती हैं जब आपके पास विजनरी और फास्ट साइटेड लीडरशिप हो, लोग आपके पास हो। अनफॉर्चुनेटली जो मामलात बहुत छोटे छोटे मामलात थे ना, बड़े सतही मसाइल जिनको हम कहते हैं, बहुत छोटे छोटे से मसाइल, जब आप वो रिजॉल्व नहीं कर सके तो फिर ये सब सोचना जिसकी अभी निशानदेही हो रही है। देखें सबसे पहले तो होना ये चाहिए कि आप अपने जो मुल्क की सिचुएशन है उसको बेहतर करें। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि बहुत छोटे छोटे मसाइल थे जिनको आप एक सिग्नेचर के ज़रिए हल कर सकते थे, आपने नहीं किया, तो दैट शोज़ कि आप केपेबल नहीं है। बड़ी सख्त बात है। लेकिन जब ये बताइए कि जब ये आप मामला डिलीवर नहीं कर सके, इन मामलात में अगर आप काम नहीं कर सके, कैसे फिर आप ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकेंगे, ये ज़रा समझा दीजिए। क्योंकि मैं नहीं देखता, मुझे तो खैर इतनी समझ नहीं है कि इस 10 या 15 सालों के अंदर ये मामलात इतने आसानी से नॉर्मल हो जाएंगे। इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स, और आपके पास उसके दौरान अगर कोई अच्छी लीडरशिप आ गई तो जाके मुमकिन होगा। ये जो आपके पास से लॉट में से जो कुछ निकल कर आ रहा है उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आप बताइए। मसला ये है कि ये जब आप लाते हैं ना हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, तो फिर यही होता है। मैं सीख रहा हूँ जी, बड़ा बिल्कुल ऐसा ही होता। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चल रही थी यहाँ पे, उसने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया, ठीक है ना। और फिर अफगानिस्तान का भी मसला हो गया और 2-3 और मसाइल हो गए। अब ये इनको अगर सही करना है ना तो पहले इनको इस नारे से हटना होगा, ये खराब, वो खराब, वो खराब, वो खराब। ठीक है, सब खराब, मुल्क क्या हाल है, मुल्क पे तवज्जो देनी होगी। ठीक है, अपने सारे मिनिस्टरों को ये बैन करें टीवी पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। शुरू दिन से ये बात हो रही है, एक आदमी करेगा, ठीक है, और काम पे तवज्जो दे। ये क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने कहा अब तक एसआरओ नहीं आया, लिंगर ऑन करो जी, देखते हैं करते, बोल तो सेकंडों में देते हैं ऐसे ही, लेकिन चीजों को लिंगर ऑन करते हैं। लिंगर वही बिल्ली आई कबूतर ने आग बंद कर ली, ये काम नहीं हो सकता। आपको ऑन टाइम डिसीजन, IMF का मसला आपको याद होगा जाने का शुरू में, तो इनकी हुकूमत का मसला ये लिंगर ऑन चीजों को करते हैं। अब
एक हमारे मुल्क की या हमारी नेशन की एक प्रॉब्लम है, मैंने बड़ा सोचा कि हल किया है। हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम शख्सी सियासत हो, शख्सी इदारा हो, उस पर जान देते हैं। हमें एज अ नेशन शख्सियात से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कि जी वो शख्सी जैसे इदारा हो नहीं, शख्सी सियासत पे नहीं, आप ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की बात करो, ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टी की बात करो, ओवरऑल अगर एक जैसे कोई हाउसिंग स्कीम है XYZ के नाम पे, नहीं नहीं नहीं, ये हाउसिंग स्कीम है वो इंस्टीट्यूशन, तो उस पर हमारी कामयाबी है। मुल्क सही, मुल्क अभी भी पॉजिटिव हूँ, मुझसे आप पूछे एज अ पाकिस्तानी, मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। टर्न अराउंड हो सकता है, लेकिन अगेन आपको अपनी टीम चेंज करनी पड़ेगी, आपको सही लोग लाने पड़ेंगे। ये वो हैं कबूतर जो आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, इनका कोई ताल्लुक नहीं है मुल्क से, ऐसे लोग नहीं चाहिए। ठीक है इमरान भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। परवेज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया कि दोनों मौजूद मेहमान हमारे साथ आज इस सुबह की जो नशिस्त है इसमें शामिल रहे और बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है। यकीनन तनकीद की जाती है, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, इस बात को कहने में मुझे किसी किस्म की कोई वो आर नहीं है, क्योंकि वो मामला जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। अब देखना ये कि जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें बेहतरी कैसे आएगी। जैसे शायर कहता है कि पैवस्ता शजर से उम्मीद बाहर रख, तो अब वो मामला भी अब ख़त्म हो गया है। तो जनाब अब देखना ये है कि मामला किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के फ़ैसले होने चाहिए थे, जिस तरह के इक़दाम लेने की ज़रूरत थी, ऐसा कुछ नहीं आया। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि आज तारीख़ तक अभी तक किसी भी मामले के ऊपर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। तो इसके ऊपर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। बहरहाल ये सेगमेंट हमारा था, इसमें कुछ मईशत के हवाले से, कुछ मुल्की मामलात और हालात के हवाले से हमने गुफ्तगू की है। दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से होगा, वो जारी रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर हमें लेनी होगी और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।